सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामे पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तेहा हूँ करी वखिया। बुलाया बोली तेरा, मारू महला नामा। माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो। राम भजन नहीं लागेयो, माई मैं मन को मान ना त्याग्यो। माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लागेयो रहाओ। जम को दंड पर्यो सिर ऊपर, तब सोवत तय जागियो। कहा होत अब के पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। ए चिंता उपजी घट में, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस में बाग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस में पाग्यो। परम सम्मान योग गुरु रूप सत्संगी प्रेमी जनों, गुरमुखो आप जी सारे बड़भागी हो, जो हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबुर तखत चतर दे मालक। गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, साहिबे कबाल, वालिए दो जहान, मनुखता दे रहबर। राजा न राज, भाना न भान, देवा न देव, हुक्मा महान। निरंकारी जोत, दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ गुर ਦਾ आनंद माणदे हां। हाजरी लवाउंदे हां, अपना जीवन सफर कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां खुद सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा, गुर शब्द विचार, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करने तो पहला गुरमुखो अपनी सुरत को अगाकर चित कर, क्योंकि सारा सफर सुरत का है। आओ एकाग्रता बनाते गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ, कोई रसना वांझी ना रहे। चुकाओ गुरु नूं सीस, करो रसना पवित्र भाई, बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि हे सच्चे पातशाह साडे सारियां ते रहमत वरताओ, कि सा मत देव दयाल प्रभ जत तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जेड़ी आ धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन
400 साला गुरपुरब नूं समर्पित उन्हां दी अमृत बाणी दी विचार कि 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल और बाणी ही सिख का जीवन आधार आ। सिख होना बड़ी वड्डी गल है। एक इंसान है, एक आदमी है, तो एक सिख है। तो सिख होना बहुत वड्डी बात है। तो सिख का जीवन आधार जिहड़ा है वो बाणी है। तो बाणी दे विच सतगुरु जी बार बार सानू की समझा रहे हैं। अज धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जिस चीज़ की वरतों कर रहे हैं पिछे भी की आ। रहाओ दे बंद अंदर माई मैं मन को मान ना त्यागे हो, ते बल्कि की ये दो ही तो गल्लां ने। जां ते नाम है ते जां अहंकार है, जिन्हों होमे कहने आपां। मान भी होमे का ही ना है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो सानू दर असल संदेश दे रहे ने वो ये एक जिग्यासू की अवस्था दे विच, माफ करना, एक जिग्यासू होना भी बड़ी वड्डी गल है। अंदर जिग्यासा तो है, चलने की इच्छा तो है, वो वखरी बात है। सानू रस्ते का नहीं पता, पर अंदर तमन्ना तो है प्रीतम नूं मिलन दी। तो फिर महापुरुषों तो रास्ता भी पूछा जाता। और एक अमृत वचन आउंदा जदों आपां ये अक्सर बेनती करते हैं चाओ दी कि विसर नाही दातार अपना नाम देओ, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। इस तरह जिहड़ी वार्निंग पूरे खलकत नूं धन गुरु नानक साहब वारां दे वधीक च कहंदे ने कि भलिओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ। और ये मार्ग चाओ दा आ, बद्दा चट्टी दा नहीं गा कि बद्दा चट्टी दा होवे, जबरदस्ती होवे। जिहड़ा जबरदस्ती और धक्का करदा किसे ते भी वो हंकारी है, वो हंकारी है। ये मार्ग चाओ दा आ। जे तुहानू चाह है तां राह है, जे अंदर चाह नहीं ना, माफ करना, भावें इत्थे उम्र गुजर जाए सवेर तो शाम तक, 24 घंटिया की गल नहीं, सारी उम्र जितनी भी आरबला रब ने दिती है जिसनों, उहदा कख नहीं सवारिया जाना। एक नरोल सच है और कौड़ा सच है। अंदर चाह, और चाह है ते राह है, ते राह है ते मंजिल है। ते चाह पैदा किवें हुंदा? उस प्रीतम दियां बातां सुन सुन के, उस प्रीतम दियां बातां सुन के, सुन सुन प्रीतम तेरा नाम प्रभ पेखण का चाओ। जे मुकम्मल ढंग ना सानू सुनन दी जाच आ जावे, असीं तो बल्कि सुनाउणा ही चाहुंदे अपणियां गल्लां, भावें वो गलत होण ते भावें सही होण। मेरी सुण तूं, भावें तूं गलत है सही है, तू गलत ही आ। अगले बंदे नूं असीं गलत ही ठहराउने आ कि तू गलत है, मैं जो कुछ भी हाँ सही है। इस संसार की फितरत और इहदा ना ही हंकार है। असीं दूजे नूं हंकारी दस दिंदे आ, असल च इसे नां दा हंकार है। साडे देश विच किसी वेले धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की ही जे बाणी चलन दी है तो उन्होंने इतिहास चों एक दृष्टांत औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा विद्वान आदमी से और इत्थों तक अपने हक की कमाई इतिहास कहता टोपियां बना के फिर खांदा सी। लेकिन होया कि उन्होंने जिस जिहड़ी उन्हें तालीम लई सी विद्या वो इस्लाम धर्म दी
हुण तालीम लई उन्होंने वो चंगी लगी, मुबारक, चंगी गल है। अपने धर्म दे विच आउणा और विद्वान बनना, ज्ञान लेना माड़ी गल नहीं। लेकिन उस ज्ञान नूं हुण अपने धर्म की गल, अपने विचार का तू प्रचार कर, पर किसी से थोप ना कि तू मेरे मुताबिक ही चल। जरा गल की पकड़ करियो। औरंगजेब ने किया किस धक्का, और उस धक्के का ना ही हंकार है। वो मुबारक है। तू इस्लाम की तालीम लई, तू इस्लाम के असूलों मुताबिक चल, शरह मुताबिक चल, जो मुहम्मद साहब के निज़म ने, अच्छी गल है। पर उस विचारधारा नूं धक्के दे नाल किसे नूं मनाउणा, जबरन करना, इहदा ना ही हंकार है जी। आपां होर पिछे चलीए, सतयुग दे विच प्रहलाद ते धक्के दे नाल हरना कुछ ओहदा पिता कहंदा मेरा ही नाम जपो, पर वो नहीं जपिया, वो हंकार से। कंस ने की किया कि जबरन इस कृष्ण नूं मैं मारना है। क्यों? विद्वाना तो पूछया, ज्योतिषा तो पूछया, मेरी मौत का कारण की है? पर विधाते की जो विधि है उन्होंने को टाल नहीं सकता। कि मैं नहीं कह रहा, अमृत बाणी का ही फरमान है, लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। ये साडे लेख कोई नहीं मिटाउण वाला। जो विधाते ने लिखिया और मिटाउणा चाहुंदा सी, धक्का, इहदा ना ही अहंकार, इहदा ना ही मान। रावण की कर रहा सी? ਇਹੋ कुछ तो कर रहा सी कि धक्के दे नाल मैं मुक्तसर बेनती फिर लियावां कि अपनी तुसी विचारधारा का प्रचार करो, दसो, ये तुहाडा हक है, पर जबरन किसी नूं मनाउणा ये तुहाडा हक नहीं। नहीं इस तरह ही कर, भावें गुरु घर की गल ही क्यों ना होवे, भावें वो निज़म होवे, मर्यादा होवे कि ना होवे, पर साडी मर्जी चलनी चाहिए है बस। वो भावें गुरमर्यादा अनुसार आ, जिन्हों आपां गुरमत कहांगे, भावें वो मनमत आ, पर साडी मर्जी चलनी चाहिए है। इसे दा ना ही हंकार है, इहदा ना ही मान है। और अक्सर इस जीव नूं, खास करके मनुखा नूं, किस चीज़ का हंकार है? ये तीन चीज़ों का जिक्र आया, धन जोबन प्रभता के मद में, ऐस रहित दीवाना। धन दा, मेरे को इन्ना पैसा, मैं पैसे वाला हाँ, ये भी मद है, ये नशा। धन जोबन, जोबन जवानी, ताकत, प्रभता, राज सत्ता, पावर, कि मैं आ कुछ कर सकता, इहदे विच पागल आ। और अज जो कुछ हो रहा तुहाडे सामने ही, वो प्रभता दा नंगा नाच हो रहा है। ये प्रभता दा नंगा नाच हो रहा है। और जिसने धक्का किया उहदा नाम अमूमन असी फिर औरंगजेब कह देने, ये औरंगजेब हो गया जी, ये हरनाकश हो गया जी, ये रावण वर्गा हो गया जी। बेशक भावें उन्हां हंकारियां दा जिक्र करके धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर सानू समझाउणा चाहया, वो भलिया वेख, जिहड़ा एडा वड्डा विद्वान, इतनी फौज, इतना धीआं पुत्र परिवार वाला, जिदी लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख। रावण क्या ले गया? उथे रावण नूं मूर्ख नहीं किया भला, ये सुनाउण वाले नूं क्या मूर्खा? तू सोच, जेड़ा एडा वड्डा सी, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख।
रावण क्या ले गया? वो रावण की लेके चले गए, तू विचार कर ला, वो की लेके गया। इसी तरह 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण के घर दिया ना बाती। माण सी, अज आपां सानू बंदियां ते माण हुंदा, साडी बरादरी इन्नी, साडा परिवार इन्ना, अप्रदेसी बंदा की करेगा साडे गड़ी? ये मान है ना, ये हंकार है। ते जिग्यासु रूप दे विच सतगुरु जी ने ये गल दर्शाई कि इस संसार ते ये मद ने, ये ऐसे नशे ने कि धन दा, जोबन दा, प्रभता दा, ते ये माई, इत्थे माई मां वास्ते नहीं गा, वैसे ये अपनी जिंद जान वास्ते। जिवें आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, उत्थे भी मां वास्ते नहीं, अपनी जिंद जान वास्ते। माई ये संबोधन किए गए ने, माधो, माई, धन गुरु प्राणी, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अल्फाज अपनी बाणी च वरते, आपां पिछे विचार की। माई हे मेरी जिंद जान, कि मैं की कीता? मन को मान ना त्यागे हो, मैं मन का मान नहीं त्यागया। इस ढंग दे नाल बाबा कबीर साहब जी ने बड़ी सोहनी गल की। बाबा कबीर साहब एक जगह कह रहे हैं अपने श्लोकां च कि कबीर माया तजी तो क्या भया। आम लोग तुसीं त्यागी वेखे होणगे, और माफ करना उस त्याग दे पिछे भी एक लालसा आ, एक लालच आ। मेरे वर्गे ने 1000 दे के ते लाख मंग लिया, वैसे दान दे रहा, त्याग कर रहा। फिर मुक्ति का लालच, मैं चलो घर बार छड़ देना, धन दौलत छड़ देना, पर मैनू एक चीज मुक्ति मिल जाए, ये भी तो लालच है ना। थोड़ा दे के ज्यादा लैण दा, थोड़ा छड्डता चल छड्ड यार इनू, पर ज्यादा मिल जाएगा, वड्डी चीज मिल जाएगी, ये त्याग नहीं गा। निस्वार्थ वो त्याग है, जिहदे बदले च कोई भावना नहीं कि मैनू कुछ मिले। वो बेशक तुसीं 1 रुपया भी त्याग है ना दुनियावी तौर पर, वो भी तुहाडा थाने पवेगा। ते कबीर माया तजी तक क्या भया, जो मान तजया ना जाए। मान हंकार, मैं इन्ना घर बार छड्ड के तुर पिया, साधु बन गया, पर साधु को मान ते नाल ही है। इसे करके बाबा जी ने कहा सी, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुलकाइए खाइए कंदा, अजू विकार न छोड़ ही पापी मन मंदा। जंगलों च भावें चले गया, ग्रह तज छड्ड के कंध मूल खा लिया, पर अंदर जेड़ा सी पापी मंदा अहंकार ते लैके बैठा, मैं इन्ना कुछ छड्ड के आया, मैं धीआं पुत छड्ड दिते, मैं राज महल छड्ड दिता। वो हंकार वाला मद सी, जेड़ा विकार वो ते नाल ही आ। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले, मान सभे को खाए। और ये हंकार ही साडे जीवन की 84 का गेड़ का कारण बनता, ये हंकार दे विच। और बाबे नानक का घर कह लो या ईश्वर का घर कह लो, गल एको ही आ। ते इस घर दे विच भावें इस घर ते भी साडा कब्जा, उतरा भावें बाबे नानक के घर की गल करिए ना, पर कब्जा बाबे नानक ते साडा ही है। ते बाबा जी की कहते कि हंकारियां निंदकां पिठ दे, नामदेव मुख लाया। हर जियो हंकार ना पा बई, बाबे नानक दे घर हंकारी बंदा नहीं पाउंदा, वो बाबे नूं चंगा ही नहीं लगता। अपने आप जिन्ना मर्जी कोई सियाणा होवे
सियाणा तो वह है जो वह कबूल करेगा। उन्हें कबूल कर लिया भावें किस तरह का भी है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी रजा आ। इथों तक भी अमृत वचन आप हुक्मनामे च भी पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाने असी वेखते यार फलाना बंदा बड़े माड़े काम करदा पर रब तो फिर भी उसकी किरपा। पर बाबा जी का ही वाक है, जो जन जेड़ा भी जन जेड़ा भी सेवक जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बौर कुछ ना विचारे। कई तो असी आप ही धर्म राज बने बैठे, इनू आ सजा मिलनी चाहिए, इनू आ सजा मिलनी चाहिए, इन्हें मेरी गल नहीं मनी, इनू आ होना चाहिए, इनू आ होना चाहिए। पर सजा देने वाला तो मेरा बापू बैठा है। पर असी तो धर्मराज दे भी बाप बनते, माफ करना कितना अहंकार। तो सतगुरु जी कहने लगे कि माई मैं मन को मान ना ते आगे हो। हे मेरी मां, मेरे को हुण अपने मन का मान नहीं ते आगे आ गया। इतना अहंकार है, इतना कब्जा गिरी है। तो की होया, माया के मद में जन्म सिरायो। नशा, मद मीन्स नशा। हुण संसारी नशा है ना, कितने नशे होणगे मैनू नहीं पता, पर एक दो ही चलतियां चलाइया गल्लां सुनिया, जिवें शराब का, अमूमन फीम का, आ हुण समाचारां च आउंदी है, ते चिट्टे का पता लगा, ਜਾਂ पता नहीं होर किहड़े किहड़े नशे ने, मैनू कुछ नहीं पता। ये मैं अपनी ईमानदारी ते अक्सर पुरातन नशा सी जेड़ा वो शराब दा ते भंग दा ही सी। पुरातन नशा ये शराब दा ते भंग दा सी। तो उहदे नशे दे विच बुद्धि संतुलन खो जाती है। तो जिस दा जिक्र किया गुरु नानक साहब ने अमृत बाणी च, जिस मद पीते नानका बरल पवे चढ़ आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए। ऐसे मद मद जेड़ा साडी बुद्धि नूं खराब कर देता है, वो फिर अपने पराए नूं नहीं पछाणदा। एक बारी होया सी, एक शराबी महाराजा रणजीत सिंह नूं, महाराजा रणजीत सिंह हाथी ते चढ़े आ रहा, पर एक शराबी सी जेड़ा बड़ा बड़ा अपनिया, वो महाराज ने कहता भाई आ झोटे का की लेना ही। एक तेन महाराज नहीं देख रहा कि महाराजा रणजीत सिंह है, दूसरा नूं हाथी भी झोटा देख रहा है। इतना अंदर हंकार भर जाता है कि मेरे वर्गा भी कोई हैगा। इसे ढंग नाल औरंगजेब ने धक्का किया, पर वो धक्का बर्दाश्त नहीं। बाबे नानक ने सारा कुछ दसिया। एक हिंदू वीर नूं जनेऊ दी सच्ची चीज दसी कि इस तरह का जनेऊ पा, जे तू कल्याण चाहना तो फॉर्मेलिटियां ना कर, कर्म कांड ना कर। जे मुसलमान वीर को गए, उन्हें ये नहीं कहा कि तू आ सब को छड़ के ते मेरे वाल आ जा। उन्होंने कहा जो तू कर रहा वो कर, मेर मसीत सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान। जे नमाज पढ़नी तो एहो जी नमाज पढ़, पर पढ़ ढंग ना। जब जनेऊ की गल की, दया कपास संतोख सूत जत गंडी सत वट, ए जनेऊ जी का है ही तो पांडे कत। पर यह नहीं किया कि तुसी आ छड़ के ना मेरे वाल आ जाओ। औरंगजेब ने धक्का किया सी, धक्के का ना ही हंकार है, जबरन करवाना। कि सतगुरु जी कहते माई मैं मन को मान ना ते आ गए हो। ते ये माया सी जेड़ी, और माया कई रूपों च है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, और जितने ने जिवें धन जोबर कह देता, होर भी हो सकता हंकार का कारण, पर उहदा इको ना कह लो माया, उहदा इको ना निचोड़ माया। कि माया के मद में जन्म सिरायो, ये अपना जन्म गवा लिया माया के मद च। राम भजन नहीं लागेओ, प्रभु दा राम भजन। और राम हर विचार च तुहाडे नाल सांझ बेनती कर रहे हैं। बाबे नानक दे घर आपां वाहिगुरू कवांगे कि वाहिगुरू दा सिमरन नहीं कीता, वाहिगुरू दा तू भजन नहीं कीता। सोधत सोधत सोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जो मर्जी कर लगे, पर बिना बंदगी तो छुटकारा नहीं होना साडा।
ये जरूरी है। मैं की कीता, माया दे नशे दे विच अपना जन्म गवा लिया, राम भजन नहीं लागे, राम दी बंदगी भजन दे वाहिगुरु दे लड़ नहीं लगा। तो फिर की होया, जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जागियो। ये गाफल नींद दे विच सोया, जागल रे मन जागल रे, कहां गाफल सोया। पिछे आपां विचार कीती है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन शब्दों की। वो तू गाफल गूढ़ी नींद दे विच कित्थे सुता है। जिवें संसारी नींद है ना, ये जिहड़ी गाफल नींद है ये सुरत करके आ, संसारी नींद अखां करके आ। तो उन्हें जो खड़का हुंदा ते जग उठ कंदा। जदों सच्ची मुच्ची ये सुरत की नींद उदों खुलदी जदों जम दा डंड कोई मुसीबत आ जाती है, उदों फिर भजदे आ, आ भी करांगा मैं, आ भी करांगा मैं, आ भी करांगा। पर सच उदों समा निकल जाता है। ते सतगुर कहन लगे, जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जागियो। फिर सुता जागदा। पर हुण की होया, कहन लगे कहा होवत अब कह पछताए, छूटत नाही भागियो। हुण की होना, जदों हर फरमान आ गया उदों असीं बंदगी करन बवांगे, उदों बंदगी नहीं होनी। ते सतगुर कहंदे जदों वेला निकल गया, बाल जवानी जिहड़ी है सारा कुछ एवें गवा लिया, ते फिर तू पछताउणा पैना। ए तो इलावा कुछ भी नहीं गा। हे भाई, अखीर दे विच सतगुर जी ने जिहड़ी असीस दित्ती, ते सतगुर कहन लगे, देख ए चिंता उपजी घट में, जब गुर चरणन अनुरागियो। इस गल दी हुण मैनूं चिंता लगी, गुरु के शब्द की चोट वजी। हुण चोट का मैं थोड़ा जिहा इशारा गुरु इतिहास दे विचों ही, गुरु कृपा करे। गुरु अमरदास जदों बैरागी साधु नूं मिलदे ने, ते बैरागी साधु ने की कहा सी, अमरदास तेरा कोई गुरु है? सच नहीं। तो वह तड़फ के क्या सी बैरागी साधु ने, निगुरे का नाव बुरा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा अलियाला तीर कोई उन्हें सट नहीं मारी, कोई उन्हें कृपान नहीं चलाई, कोई गोली नहीं चलाई, पर शब्द दा बाण ऐसा मारिया वो हिरदा विन्निया गया, वो हिरदा विन्निया गया। हुण खोज आरंभ हो गई, गुरु की खोज आरंभ हो गई। हुण गुरु की खोज ओह बीबी जिहड़ी अमरो, उन्हां दी भतीओं घरों नूं राणी, घर बच्ची बाणी पढ़दी, पहला पढ़दी रवे, सानू की। पर अज ओह बाणी ने खिच पाई ते बीबा नूं पुछया, बच्चा ये किहदा कलमा है, ये किहदी बाणी है? बड़ी मिठी है, बड़ा सुकून मिलिया मैनूं। क्योंकि सच्ची पूछे तो बाणी तो है ही सुकून, ठंडी है, शीतलता देंदी है। बाणियां सिर बाणी है। तो बीबा जी ने दस्सिया सी, ये बाबे नानक दी बाणी जिहदे वारस मेरा पिता है। आरंभ हो गई सी चिंता, क्योंकि जदों ये चिंता होगी अंदर, आपां आ काम करना है, माफ करना उतरा भावें गुरुद्वारे आइए ना आइए, तो जे किते जाना होवे ना तो 2 बजे ही उठ के बह जावांगे। उतरा भावें गुरुद्वारे आइए ना, उठिया ही नहीं जाता जी। किसी को कोई काम होवे जां विकार कमाउणा आ, उदों उठ खलोवांगे। तो बाबा जी ने कहंदा, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। ये साखत जना का दृश्य आ कि नाम की बेला पै पै सोया, बुरे काम को उठ खलोया। बुरे कर्मां वास्ते उठ खलोंदा है, भावें सारी सारी रात ही सारा कुछ करना पवे, पर नाम की बेला जिहड़ा अमृत वेला, सच नाम वडियाई विचार, वो भुल जाता है। तो सतगुरु जी कहने लगे, ये चिंता उपजी घट में, जब गुर चरणन अनुरायो। जदों मैनू ये चिंता अंदर जागी, हाय हुण की बनूंगा, तो सच जानियो उदों रास्ता आरंभ हो जाता फिर, क्योंकि अलियाला तीर लगता। तो फिर सतगुरु जी कहने लगे, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस में पा गयो।
जदों चिंता जागी ते गुरु के चरणा च आया, गुरु के चरणा च आया, गुरु के चरणा चो गुरु का नाम मिलया ते ओ जदों नाम जपया ते फिर की होया? सफल जन्म नानक तब हुआ। उदन साडा जन्म सफल हो गया। फिर पैंदी है सफल 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 भई यात्रा। ओ दिन सफल होना ते सतगुर कहन लगे सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मैं पा गए। जदों प्रभु दे जस कीर्ति दे विच जुड़ गया उदों मेरा जन्म सफल हो गया। ते सच्चे पातशाह जी दे चरनां च बेनती करिए, सच्चे पातशाह कि साडे ते भी रहमत कर दो, साडा भी जन्म सफल हो जाए, सानू ये आप दी सिफत सलाह जस हरी कीर्ति करन दा बख्शिश कर। फिर अरदास ओहो ही कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। सो बेनती है गुरमुखो, गुरु वाले बनो, गुरु चरना दे नाल जुड़ो और इस गुरु ने ही साडा पार नस्तारा करना है, ताकि ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ये मारू राग दा तीसरा शब्द सी अज संपन्न। कल अगला राग आरंभ होवेगा। आओ इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।